भगवान महावीर स्वामी की जय। हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम। हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम। बंधन पाप कर्मों के हो, बंधन पाप कर्मों के कैसे हो खत्म। हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम। हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं। साथी आगे बढ़ता है तो हमको नहीं सुहाता है। साथी आगे बढ़ता है तो हमको नहीं सुहाता है। नजर पड़ोसी पर रहती वो क्या खाता क्या पीता है। नजर पड़ोसी पर रहती वो क्या पीता क्या खाता है। माना चोरी जुर्म बड़ा है फिर भी कुछ तो आता है। ईर्ष्या निंदा चुगली से तो बस जाता ही जाता है। ईर्ष्या निंदा चुगली से तो बस जाता ही जाता है। निंदा चुगली किए बिना कुछ हो, निंदा चुगली किए बिना कुछ होता नहीं हजम। हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम। हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं। माता पिता की सेवा करने में जो कष्ट समझते हैं, बूढ़ा होने पर वो भी सेवा के लिए तरसते हैं। माता पिता की सेवा करने में जो कष्ट समझते हैं, बूढ़ा होने पर वो भी सेवा के लिए तरसते हैं। हम आज्ञाकारी हैं तो संतान मिले आज्ञाकारी। हम आज्ञाकारी हैं तो संतान मिले आज्ञाकारी। सेवा करके भी हम सेवा करवाने के अधिकारी। सेवा करके भी हम सेवा करवाने के अधिकारी। सुख देने से सुख मिलता है, ओ सुख देने से सुख मिलता है, गम देने से गम। हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम। हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम। बंधन पाप कर्मों के हो, बंधन पाप कर्मों के कैसे हो खत्म। हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम। हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं
क्या आत्म शुद्धि की खातिर हम ये जप तप करते हैं, या स्वार्थ सिद्धि की खातिर हम भगवान को भजते हैं। क्या आत्म शुद्धि की खातिर हम ये जप तप करते हैं, या स्वार्थ सिद्धि की खातिर हम भगवान को भजते हैं। थोड़ी सी पूजा करके हम खुद को खुदा समझते हैं। थोड़ी सी पूजा करके हम खुद को खुदा समझते हैं। फिर उस पूजा के बदले दिन भर मनमानी करते हैं। फिर उस पूजा के बदले दिन भर मनमानी। कर्म करते वक्त हम हो, कर्म करते वक्त हम भूल जाते हैं धर्म। हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम। हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम। दान से या तो पुण्य कमा लो, या फिर नाम कमा लो तुम। पत्थर पर लिखवा लो, या ऊपर के लिए बचा लो तुम। दान से या तो पुण्य कमा लो, या फिर नाम कमा लो तुम। पत्थर पर लिखवा लो, या ऊपर के लिए बचा लो तुम। सबसे बड़ी तपस्याओं की क्रोध पे काबू पा लो तुम। सबसे बड़ी तपस्या बंदे क्रोध पे काबू पा लो तुम। चंचल मन जब लगे भटकने, गीत प्रभु के गा लो तुम। चंचल मन जब लगे भटकने, गीत प्रभु के गा लो तुम। काम क्रोध की अग्नि में हो, काम क्रोध की अग्नि में हो जाते पुण्य भस्म। हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम। हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम। बंधन पाप कर्मों के हो, बंधन पाप कर्मों के कैसे हो खत्म। हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम। हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम। हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम। सचे सुवर्ण वज्रं वयन्ते तवे सुवा उत्तमं गच्छे लोकोत्तमे गुरु श्री राम जी को मेरा हो पर, मैं जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में
गुरु श्री प्रेम सुख को मेरा हो प्रणाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में दीन के बंधु करुणा सिंधु जपन सोहे श्याम जिनका जग में नाम जिनका जग में ऊंचा। सबसे पहले शासन प्रति शरमन भगवान महावीर स्वामी की सदाकार जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम से अभावी पूज्य गुरुदेव श्री राम प्रेम सुख जी महाराज साहब, महाशरमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संत रतन उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो विजय हो। पाठ पर विराजित हिमाचल रतन पूज्य गुरुदेव श्री जी के चरणों में सशत बंदन। तेजस्वी मुनि जी, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूँ उससे पहले गीत की वही पंक्ति आप सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। जगत में चिंता मिटे उसे के, जगत में चिंता मिटे उसे जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं, वही हमेशा हरे। जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। किसी ने ग्रंथों के गीत गाए, किसी ने पत्थर सनम बनाए, किसी ने ग्रंथों के गीत गाए, किसी ने पत्थर सनम बनाए, वही सुमार्ग पे चल पड़े हैं, वही सुमार्ग पे चल। जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जगत में चिंता मिटी उसी के, जगत में चिंता मिटी उसी के, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ। भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे,
भले हैं जो हम तो है तुम्हारे, बुरे हैं जो हम तो है तुम्हारे। वही परम पद को पा गए हैं, वही परम पद को पा गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटे उसी की, जगत में चिंता मिटे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। किसी ने जग में करे भलाई, किसी ने जग में करे बुराई, किसी ने जग में करे भलाई, किसी ने जग में करे बुराई। वही सुमार्ग पे चल पड़े हैं, वही सुमार्ग पे चल पड़े, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटे, ये जगत में चिंता मिटे उसे के, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। उत्तम तप धर्म 10 लक्षणी, 10 लक्षण पर, या यूं कहूं 10 धर्म। इन 10 धर्मों की चर्चा आपके समक्ष चल रही है। कल उत्तम तप धर्म के ऊपर हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि उत्तम तप धर्म है क्या। ये 7वां धर्म उत्तम तप धर्म। उत्तम तप धर्म से होता क्या है, और उत्तम तप धर्म की आराधना करने से एक साधक को, एक जीव को किस लाभ की प्राप्ति होती है, इस पे चर्चा चल रही है। तो उत्तम तप धर्म अपनी इच्छाओं का निरोध करना ही क्या है, उत्तम तप है।
जो इच्छाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं, उन इच्छाओं का, उन तृष्णाओं का निरोध करना ही तप है। शरीर से ममत्व बुद्धि हटाकर अपने आप में, अपने आत्म स्वभाव में रमण करना ही उत्तम तप धर्म है। अपने शरीर से ममत्व छोड़कर, क्योंकि शरीर की आसक्ति छोड़ना है ना, शरीर की आसक्ति नहीं छूटती। तो कहा कि जब शरीर की आसक्ति छूट जाती है और बुद्धि से परे हो जाता है आदमी, जब अपने आत्म भाव में रमण करता है, जब अपने अंदर डूबता है, अपने अंदर चला जाता है, अपने अंदर झांकता है, अपनी आत्मा तक पहुंच जाता है, अपनी आत्मा में रमण करना ही क्या है? उत्तम तप धर्म है। तप का अर्थ देह को यातना या सताना नहीं है। तप का अर्थ ये जो देह है हमारी, ये जो शरीर है, ये जो हमारी जो काया है, तो कहते हैं कि तप का अर्थ देह को यातना देना या देह को सताना नहीं है, बल्कि देह से, इस शरीर से, इस काया से यत्न कराना है। इस शरीर से क्या कराना है? यत्न कराना है। इसलिए कहते हैं कि याद रखिए, अगर देह को तपाकर भी, इस शरीर को तपाकर भी, इस काया को तपाकर भी यदि खुद को नहीं पा सके, यदि खुद को नहीं पा सके, देह तो तपाई है, शरीर तो तपाया है, लेकिन खुद को नहीं देख पाए, खुद को नहीं तप पाए, खुद को नहीं पा पाए, तो देह को तपाया है, देह को तपाने के बावजूद भी यदि खुद को नहीं देख पा सके तो ये मिथ्या तप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये मिथ्या तप कहलाएगा। देखिए, बर्तन तपाने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है। जिस बर्तन को हमने चूल्हे के ऊपर रखा है, जो भी बर्तन है, जो भी तपेला है, उस बर्तन को तपाने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि बर्तन में दूध है भी या नहीं। क्या देखना है? जिस बर्तन को हमने चूल्हे के ऊपर रखा है, हमारे को ये देखना है कि इस बर्तन के अंदर दूध है या नहीं है। उसी प्रकार शरीर को तपाने से पहले, अपनी इस काया को तपाने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि मेरा आत्म चिंतन, एक होता है चिंता और एक होता है चिंतन। चिंता और चिंतन। चिंता किसकी करते हैं? चिंता किसकी करते हैं हम? शरीर की चिंता करते हैं, घर बार की चिंता करते हैं, परिवार की चिंता करते हैं और इस संसार की चिंता करते हैं। इस संसार की चिंता करते 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 एक ऐसा भी वक्त आता है कि चिंता में ही आदमी खिसक जाता है। चिंतन करने का समय ही नहीं लगता, चिंतन करने का वक्त ही नहीं लगता। तो हमारे को ये देखना है, ये जानना है, ये पहचानना है कि मेरा आत्म चिंतन, मेरा स्वयं का, मेरा आत्म चिंतन, आत्म मनन
खुद तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ये आत्म भाव खुद तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। स्वयं में स्वयं को पाना, स्वयं में स्वयं को पाना। और जितने महापुरुष हुए हैं, जितने तीर्थंकर हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े महागुरु हुए हैं, उन्होंने स्वयं में स्वयं को पाया है। स्वयं में स्वयं को क्या किया है उन्होंने? स्वयं को पाया है। तो स्वयं में स्वयं को पाना तथा स्वयं में हो जाना, स्वयं में हो जाना ही सच्चा क्या है? सच्चा तप है, सच्ची साधना है, सच्ची आराधना है। देहाशक्त, ये जो देह है, देह के प्रति जो हमारी क्या है? आसक्ति भाव है। देहाशक्त तप देहातीत नहीं बन पाता, देहाशक्त तप देहासित नहीं बन पाता, बल्कि उसी देह में, उसी काया में, उसी शरीर में बार बार हर हम जन्म हमें लाकर, बार बार ये जन्म मरण हमें लाकर उसी के अंदर क्या करता रहता है? उसी के अंदर हमारे को पटकता है। ये आसक्ति ही तो, ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति ही तो पुनर्जन्म का क्या बनती है? पुनर्जन्म, है ना। ये जो आसक्ति है, चाहे किसी के भी प्रति हमारे को आसक्ति है, चाहे संसार के प्रति आसक्ति है, चाहे विषय भोग के प्रति आसक्ति है, चाहे वस्तुओं के प्रति आसक्ति है, ये आसक्ति ही हमारे को पुनर्जन्म का कारण बना देती है या बनती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि महाराज जी, घर में एक नया मेहमान आया है ना। हमारे को कहते हैं, कई लोग आते हैं, कहते हैं कि महाराज जी बड़ी कृपा है, परमात्मा की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है गुरुओं की, बड़ी कृपा है धर्म की। हमारे घर क्या आया है? एक नया मेहमान आया है। और गुरु महाराज उस नए मेहमान का चेहरा, उसकी नाक, उसका चेहरा, उसके नैन नक्श सब हमारे दादाजी जैसे हैं। किसके जैसे हैं? जो नया मेहमान आया है, उसकी जो बनावट है, उसकी जो खिलावट है, उसका जो चेहरा है, उसके जो नैन नक्श है, वो सारे के सारे हमारे दादाजी से मिलते हैं। मैं कहता हूं कि भले मानुष, भले आदमी दादाजी जैसा ही नहीं, दादाजी जैसा ही नहीं, ये दादाजी ही है। दादाजी जैसा नहीं, ये क्या है? ये दादाजी है। क्योंकि आसक्ति के, जो हमारी आसक्ति थी, आसक्ति ने इनको फिर इसी घर में लाकर क्या कर दिया? समझ गए? नहीं समझे मेरी बात? जो आसक्ति थी घर के प्रति, परिवार के प्रति, मोह माया थी, जो उस आसक्ति के कारण ही फिर दोबारा उसको उसी घर के अंदर आकर क्या कर दिया? उसी घर के अंदर लाकर पटक दिया। तो अकृत आकांक्षाओं से पुनर्जन्म में आना पड़ता है जीव को। तो शरीर को तपाना ही क्या है? इस काया को तपाना ही तप कहलाता है, तपस्या कहलाती है। और आपको पता है कि 12 प्रकार के तपों का क्या आता है? 12 प्रकार के तपों का वर्णन आता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो मैं आपको कह रहा था कि तप, शरीर को तपाना ही क्या है?
शरीर को तपाना, इस काय को तपाना ही तप कहलाता है। तपस्या करने से जीवन में जो क्षमता आती है, जीवन में जो क्षमता आती है, जिससे परमात्मा पद क्या होता है, तपस्या करने से परमात्मा पद प्राप्त हो जाता है। हम परमात्मा हो जाते हैं, हम परमात्मा में हो जाते हैं। और देखिए 24वें तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने एक बड़ा ही प्यारा सूत्र दिया। वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि जाए श्रद्धाएं निखंते, जाए श्रद्धाएं निखंते। एक साधक, एक आराधक जिस आत्म कल्याण की भावना से, एक साधक जिस आत्म कल्याण की भावना से घर बार को छोड़ता है, घर का त्याग करता है, संसार का त्याग करता है, संसार को छोड़ देता है, और संसार को छोड़कर जो दीक्षित हो जाता है, क्या हो जाता है, दीक्षित हो जाता है, जो दीक्षा ग्रहण कर लेता है, संयम ग्रहण कर लेता है। यदि दीक्षित होने के बाद भी, संयम लेने के बाद भी उसके विचार उसी तरह सर्वोत्कृष्ट बने रहे, क्या बने रहे, उत्कृष्ट बने रहे, उसी तरह जब उसने संसार का क्या किया था, संसार का त्याग किया था। भावना एक मन के अंदर थी कि मैंने अपने संसार को क्या करना है, संसार को सीमित करना है, मैंने अपने जन्म और मरण को क्या करना है, जन्म और मरण को खत्म करना है। उत्कृष्ट भावना थी, एक सुंदर भावना थी, एक पवित्र भावना थी, और उस पवित्र भावना के साथ एक साधक संयम के पथ पर, संयम के पथ पर चलता है, तो उत्कृष्ट भावना बनी रहे, या उत्तरोत्तर वो भावना और आगे, उत्तरोत्तर वो भावना बढ़ती चले जाए, तो उसका शीघ्र ही कल्याण, उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा, उसकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। जन्म और मरण क्या हो जाएगा, जन्म और मरण खत्म हो जाएगा। एक बड़ा ही प्यारा सूत्र दिया, चहुनिन ठाणे ही संते गुणे नासे जा, कोहेनम पड़ी निवेशेनम अकनुआए निश्चित्ताभिवेशेनम। कहते हैं कि साधु आत्म कल्याण के लिए उत्तम तप का अनुपालन करे। किसके लिए, साधु आत्म कल्याण के लिए, किसके लिए, दिखावे के लिए नहीं, जय जयकार कराने के लिए, जय जयकार कराने के लिए नहीं करना। किसके लिए करना है हमारे को, अपनी आत्मा के लिए करना है, अपने आत्म कल्याण के लिए करना है। तो साधु आत्म कल्याण के लिए उत्तम तप का क्या करें, अनुपालन करें, और उत्तम तप की आराधना साधना करे, और तप तपस्या के द्वारा अपने भीतर, अपने अंदर जो बैठे हुए हैं, जो अवगुण हैं, क्रोध, ईर्ष्या, अकृतज्ञता और मिथ्याग्रह, इन 4 दुर्गुणों को, ये दुर्गुण है, क्या है ये, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो अकृतज्ञता हो, चाहे वो मिथ्याग्रह हो, तो ये 4 दुर्गुण बतलाए हैं कि इन 4 दुर्गुणों को, इन 4 बुराइयों को नष्ट कर दे। क्या कर दे इनको, इन 4 बुराइयों को, क्रोध, ईर्ष्या, अकृतज्ञता और मिथ्याग्रह है। ये जो 4 अवगुण बतलाए हैं परमात्मा ने, इन 4 अवगुणों को अपने अंदर से, अपने भीतर से इनको क्या कर दे,
इनको नष्ट कर दे, क्योंकि ये चारों ही साधक को जो साधना करने वाले हैं उनको क्या कहते हैं? जो साधना करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको साधक कहते हैं। तो ये चारों ही साधक के वर्तमान गुणों को नष्ट कर देते हैं, नष्ट करने वाले होते हैं, क्योंकि इन अवगुणों से बचे रहने पर साधक की सरलता, विनम्रता, सहिष्णुता और योग्यता बढ़ती चली जाती है, योग्यता बढ़ती है, क्योंकि जहां पर सरलता होगी वहां पर योग्यता बढ़ती ही चली जाएगी, जहां पर विनम्रता होगी वहां पर योग्यता बढ़ती ही चली जाएगी, और जहां पर सहनशीलता होगी, सहिष्णुता होगी, वहां पर योग्यता बढ़ती ही चली जाएगी। साधक इसके बाद निंदा प्रशंसा में सम रहता है। फिर उसकी कोई चाहे निंदा करे, चाहे उसकी कोई प्रशंसा करे, वो निंदा में भी सम रहता है और प्रशंसा में भी सम रहता है। कहते हैं कि एक बार भक्त हुसैन कहीं बैठे हुए थे, किसी स्थान पर बैठे हुए थे, और बैठे बैठे चिंतन धारा में डूबे हुए थे। अपनी चिंतन अपने परमात्मा का क्या कर रहे थे? चिंतन कर रहे थे, अपनी परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ रहे थे। तो एक जगह पर बैठे हुए थे, तभी एक व्यक्ति उनके सामने आकर बैठ गया। किनके सामने? भक्त हुसैन के सामने आकर एक व्यक्ति बैठ गया और उनकी तरफ इशारा करते हुए उनको कहा कि सामने एक कुत्ता बैठा हुआ था, उस कुत्ते की ओर इशारा करते हुए भक्त हुसैन से कहा कि इस कुत्ते में और तुम्हारे में क्या अंतर है? क्या कहा कि ये जो कुत्ता सामने बैठा हुआ है, इस कुत्ते में और तुम्हारे में क्या फर्क है? तुम्हारे में और इस कुत्ते के अंदर क्या अंतर है? तो देखिए, भक्त हुसैन ने सहजता के साथ, सरलता के साथ, विनय भाव के साथ, नम्रता के साथ, सहज भाव से उस व्यक्ति को उत्तर दिया और कहा कि भाई, जब मैं भगवान की भक्ति और साधना के अंदर लगता हूं, जब मैं भगवान की, परमात्मा की भक्ति, भगवान की साधना में लगता हूं, तब मैं मतलब मेरी आत्मा श्रेष्ठ होती है। कब होती है मेरी आत्मा श्रेष्ठ? जब मैं भगवान की भक्ति करता हूं, जब मैं भगवान की आराधना करता हूं, जब मैं भगवान का स्मरण करता हूं, तब मेरी आत्मा श्रेष्ठ होती है। और अगर उस वक्त, उस समय मेरा ध्यान पापाचरण में लग जाए, किसमें लग जाए? जिस समय मैं भक्ति करता हूं परमात्मा की, अगर मेरा ध्यान वहां से हटकर कहीं और लग जाए, पापाचरण में लग जाए, पाप में लग जाए, पाप के अंदर चला जाए, तो उस वक्त कुत्ता मेरे से श्रेष्ठ होता है। क्या बोला? कि उस समय कुत्ता मेरे से क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। वास्तव में व्यक्ति जब आत्म गुणों को भूलकर, व्यक्ति जब अपने आत्म स्वभाव को भूलकर, आत्म गुणों को भूलकर पाप कार्यों में लग जाता है, पाप में लग जाता है, तो वो नीच से नीचे स्तर पर आकर क्या हो जाता है? आकर खड़ा हो जाता है, नीचे
तक पहुंच जाता है, नीचे गिर जाता है, उसका व्यवहार, धर्म, मानवता सब क्या हो जाती है, सब खत्म हो जाती है, सब समाप्त हो जाती है। फिर वो किसी को कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि उसके अंदर से क्या निकल चुकी है, उसके अंदर से मानवता निकल चुकी है, उसके अंदर से आत्मीयता निकल चुकी है। तो जब उसके अंदर से आत्मीयता निकलती है, मानवता जब निकल जाती है, तो फिर वो किसी को कुछ भी कह सकता है, वो फिर किसी को कुछ भी बोल सकता है, फिर वो किसी को कुछ समझता ही नहीं है। फिर वो अविनय असाधना दुष्टाचरण करने के लिए भी संकोच नहीं करता है, उसको संकोच नहीं होता है। राजा भर्तृहरि, नाम सुना होगा आपने, राजा भर्तृहरि बहुत बड़े क्या हुए, राजा हुए, और उन्होंने जीवन को समझा, उन्होंने सच्चाई को समझा, और सच्चाई को समझकर, जीवन को समझकर उन्होंने संसार को क्या कर दिया, संसार को छोड़ दिया, जंगल में चले गए। जंगल में जाकर क्या करने लगे, साधना करने लगे, आराधना करने लगे, परमात्मा में हो गए, प्रभु में हो गए, भक्ति से जुड़ गए, परमात्मा से जुड़ गए, और भक्ति से परमात्मा से जुड़ने के बाद उन्होंने श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और ये 3 शतक की उन्होंने क्या की, उन्होंने रचना की। जब वो भक्ति में बैठे हुए थे, उस समय वो मन को समझाते, किसको समझाते हैं, मन को समझाते हैं, और मन को समझाते समझाते मन को कहते हैं, अरे मन, जिसके द्वार पर जाने से ये सुनने को मिले, रे मन, जिसके द्वार पर, जिसके दरवाजे पर जाने से ये सुनने को मिलता है कि मालिक से मिलने का अभी समय नहीं है। किससे मिलने का, मालिक से मिलने का अभी क्या नहीं है, अभी समय नहीं है। वो इस समय एकांत चाहते हैं, जो मालिक है वो इस समय क्या चाहते हैं, वो इस समय एकांत चाहते हैं, या इस समय वो आराम की अवस्था में है, या इस समय वो सो रहे हैं, या इस समय वो निद्रा में है। क्या है वो, इस समय वो निद्रा में है। और अगर तुम्हें यहां खड़ा उन्होंने देख लिया, तो उनको हो सकता है कि क्रोध भी आ जाए, उनको गुस्सा भी आ जाए, उनको रोष भी आ जाए। तो फिर ऐसे मालिक का क्या फायदा, फिर ऐसे मालिक का फिर क्या फायदा। ऐसे मालिक का तू त्याग कर दे, ऐसे मालिक का तू क्या कर दे, तो त्याग कर दे। त्याग करके फिर तो उस विश्वेश्वर की, उस जिनेश्वर की, उस विश्वेश्वर की, उस जिनेश्वर की, उस परमात्मा की शरण को क्या कर, तू शरण को ग्रहण कर, जिनके द्वार पर कोई रोकने वाला दरबान भी नहीं होगा, तेरे को कोई फिर रोक भी नहीं पाएगा। जहां कठोर वचन कभी सुनने को भी नहीं मिला करते, बल्कि वहां जाने से सुख और शांति की क्या होती है, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। क्योंकि परमात्मा में जब आदमी व्यक्ति होता है या परमात्मा से जुड़ता है, अपनी आत्मा से जुड़ता है, परमात्मा तक पहुंचता है, तो वहां पर कोई कलह, वहां पर कोई झगड़ा, कोई लफड़ा नहीं होता है। वहां पर तो सुख और शांति ही हुआ करती है, आनंद ही आनंद हुआ करता है।
तो वास्तव में उत्तम तप धर्म में ऐसी अद्भुत शक्ति होती है, उत्तम तप धर्म में ऐसी अद्भुत ताकत होती है। बेशर्त व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से, बेशर्त व्यक्ति सच्ची आस्था से, सच्ची लगन से, सच्ची श्रद्धा से अगर उसकी आराधना करता है, इसकी आराधना करता है उत्तम तप धर्म की, अगर आस्था और श्रद्धा के साथ उसकी आराधना करता है या उसकी आराधना कर रहा है, तो उस निर्मल चित्त वाले साधक को पुनः संसार में जन्म मरण नहीं करना पड़ता है, संसार में उसको पुनः नहीं आना पड़ता है। लेकिन साधना के अंदर क्या होना चाहिए? दम होना चाहिए। जो हमारी साधना है, जो हमारा तप है, वो तप निर्मल होना चाहिए, वो तप शुद्ध होना चाहिए, वो तप पवित्र होना चाहिए। उस तप के अंदर दिखावा, बनावटपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने तो अपने कर्मों की क्या करनी है? तप के द्वारा निर्जरा करनी है। हमने तो अपनी आत्मा को पवित्र करना है, आत्मा को शुद्ध बनाना है। और जब तप के द्वारा आत्मा निर्मल पवित्र हो जाती है, तो एक ना एक दिन हम भी जन्म और मरण से क्या हो जाते हैं? जन्म और मरण से परे हो जाते हैं। तो ये जो उत्तम तप धर्म है, ये उत्तम तप धर्म हमारे जन्म और मरण को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। ले चलता हूँ चंपापुरी, चंपापुरी के बाहर चबूतरा, चबूतरे के ऊपर जूता। जो कोई परदेशी आता, पहले 12 जूते मारता, फिर नगरी देखने जाता। क्यों मारे जाते हैं ये 12 जूते? ये रहस्य है इस कहानी का, और इस रहस्य को खोल रहा है चंपापुरी का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामू के समक्ष। कल आप सुन रहे थे कि पवन वेग तलवार लेकर कहां पहुंचा? किसको मारने के लिए? गोविंद सिंह को मारने के लिए तलवार लेकर पहुंचा, अपनी सेना के साथ, सेना सहित पहुंचता है। आपस में जब सेना लड़ने लगी, झगड़ने लगी, खून खराबा होने लगा, तो गोविंद सिंह ने सोचा कि ये तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा, ये तो सब मारे जाएंगे, ये तो नरसंहार हो जाएगा। तो एकदम से अपने बाबा लालगिरी को याद किया। फिर किसकी याद आई? बाबा लालगिरी की याद आई। लालगिरी बाबा का स्मरण करते हुए, और जो पास में वो जो रस्सी थी, समझ गए ना, रस्सी, उस रस्सी को आदेश किया कि मेरे बाबा लालगिरी के आदेश से जाओ, इन सभी को क्या कर दो? इन सभी को बांध दो। तो एकदम से वो रस्सी निकली, और वो रस्सी देखते ही देखते उन सभी सेनाओं को क्या कर दिया? उस रस्सी के अंदर वो जकड़ गए। फिर कहा कि उस लकुट को आदेश दिया, लकुट समझ गए ना, लकुट को आदेश दिया कि जाओ अब इनकी थोड़ी सी क्या करो? इनकी थोड़ी सी सेवा करो। क्या करो? सेवा करो। तो वो लकुट
सिर पर लगने लगा, खोपड़ी पर लगने लगा, जैसे तबले पर हाथ चलते ना, वो सिर पर लगने लगा। और जैसे ही वो लकुट सिर के ऊपर पड़ने लगा, लगने लगा, तो उनकी खोपड़ियां ठीक होने लगी, ठीक हो गई। चिल्लाने लगे, हाहाकार मच गया कि बचाओ। जब पवन बेग ने ये सारा कुछ देखा और सोचने लगा कि आज तक मेरे को कोई हरा नहीं पाया, लेकिन कमाल है, मेरी सारी शक्तियां क्या होती जा रही है, मेरी सारी शक्तियां नष्ट होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो आखिर में पवन बेग ने गोविंद सिंह के सामने हाथ जोड़े और कहा कि बाबा हमें क्या करो, हमें माफ करो। माफी मांगी। गोविंद सिंह ने कहा कि ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया। और पवन बेग सोचने लगा कि ये कोई मामूली राजा नहीं है। सोच रहा है कि ये कोई मामूली राजा नहीं है। फिर कहा कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूं। तुम मेरी बेटी से क्या करो, तुम मेरी बेटी से विवाह करो, शादी करो। तो शिलावंती का हाथ पकड़ा पवन बेग ने और हाथ इसके हाथ में थमा दिया। राजा गोविंद सिंह के हाथ में हाथ थमा दिया शिलावंती का। धूमधाम से शादी हो गई, सब कुछ हुआ। लेकिन उससे पहले जब हाथ थमा रहा था पवन बेग, तो गोविंद सिंह ने एक बात कहा कि जितने भी ये हजारों राजकुमार पत्थर के बने हुए हैं, अपनी बेटी से कहो कि इनको दोबारा जीवन दान दिया जाए। देखिए कमाल की बात है, अपनी खुशी में भी दूसरों की खुशी नजर आ रही। किसको? गोविंद सिंह को। एक तरफ अपनी खुशी है, लेकिन अपनी खुशी नजर नहीं आई, दूसरों का दर्द नजर आया। और जब दूसरों का दर्द नजर आया, तब कहा कि जितने भी ये राजा महाराजा है, अपनी बेटी को कहो कि इनको दोबारा जीवन दान दिया जाए। शिलावंती को कहा। शिलावंती ने अपनी विद्याओं का प्रयोग किया और अपनी विद्याओं का प्रयोग करने के बाद जो भी जितने भी वो पत्थर पे बने हुए थे, वो सारे के सारे क्या हो गए? ठीक हो गए, पहुंच गए धूमधाम से आनंदपुर। गोविंद सिंह शिलावंती के साथ आनंदपुर पहुंच गए धूमधाम से। गोविंद सिंह का आनंदपुर के अंदर क्या हुआ? स्वागत हुआ, सम्मान हुआ। और उस भीड़ के अंदर, उस भीड़ के अंदर से सुलखादाई क्या हो गई? गायब हो गई। सुलखादाई निकल गई। उस भीड़ में पता ही नहीं लगा। उसने देखा कि अभी मौका है, अब तू यहां से क्या कर ले, निकल जा, अब तू यहां से भाग। तो उस भीड़ को चीरती हुई, उस भीड़ का फायदा उठाकर सुलखादाई चंपापुरी पहुंच गई। सामने देखा भानुमती मुस्कुराई कि क्या हुआ? कि कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सुलखादाई का चेहरा मुरझाया हुआ था। भानुमती तो मुस्कुराई, लेकिन सुलखादाई नहीं मुस्कुराई। और जब वो नहीं मुस्कुराई, तो भानुमती ने कहा कि क्या हुआ?
कि अब तो समय हुआ। अब तो क्या हुआ? अब तो समय हुआ। फिर चर्चा करेंगे। वीर नाम के हीर मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई रात का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, हो शोर मचाऊं शोर मचाऊं शोर मचाऊं गली गली।